हेलो साथियों, नमस्कार। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं क्या, कक्षा 10 की गणित है, जो कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में यह सवाल आया हुआ है, जो कि 4 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 4 नंबर का आता है। तो 4 नंबर आपका बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि बच्चे एग्ज़ाम हॉल में नहीं कर पाते हैं, कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं, उनका नंबर क्या होता है, कट जाता है। तो आइए हम आज उसको सीखेंगे, अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ठीक है, आपको गलती नहीं करना है। अगर आपके एग्ज़ाम में फिर अगर आएगा 2026 में, तो आप ऐसी गलतियां नहीं करेंगे, ताकि आपका 4 नंबर मिल जाए। ठीक है, आइए हम सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया है, जहाँ पे आपको समस्या हो रही है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, आपको फिर से बताया जाएगा। ठीक है, तो आइए सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे दिया गया है 9x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर कितना है, 0 है। ये क्या है, एक समीकरण है। इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे हम, ये 2 है, यहाँ पे क्या है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 9 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 9 दूना 18। क्या हो गया यहाँ पे, 18 हो गया है। तो हम क्या करेंगे, 18 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि घटाने पे 3 आ जाए। क्या आ जाए, घटाने पे 3 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर 9 दूना 18 आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 6 तिरिक 18 कितना, 6 तिरिक 18, 6 और गुणा 3 करेंगे, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और क्या हम घटाने पे 3 आ रहा है, देखिए घटाने पे 3 आ गया। क्या आ गया, घटाने पे 3 आ गया। तो हम कैसे लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पे गुणा करने पे, यहाँ पे 9 दूना 18 और गुणा करने पे ऐसा हम 2 अंक लेंगे, ऐसा 2 फैक्टर लेंगे जो कि घटाने पे हमारा 3 आए और गुणा करने पे 18 आए। ठीक है, तो हमारा कितना है, 6 तिरिक 18 हो गया और घटाने पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, आइए देखेंगे। ये 9x है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9x²। ठीक है, 9x² हो जाएगा। उसके बाद माइनस, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोष्टक लगाएंगे। कोष्टक लगा के 6 तिरिक 18 होता है, कितना होता है, 6 तिरिक 18 माइनस 3। यहाँ पे x है ये, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x को लिख देंगे -2 बराबर 0। आपको समझ में आया मैंने कैसे किया? देखिए फिर से हम समझाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 2 है और यहाँ पे क्या है, 9 है। इसका अगर हम गुणा करेंगे, 9 गुणे 2, 9 गुणे 2 को हम करेंगे, कितना आता है, 18। कितना आ गया, 18 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 18 को हम ऐसा फैक्टर करेंगे, 2 फैक्टर ऐसा करेंगे कि घटाने पे 3 आए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका 6 गुणे 3 करेंगे। क्या करेंगे, 6 गुणे अगर 3 करेंगे, 6 तिरिक 18 कितना आया, 6 तिरिक 18 आया। और 6 माइनस 3 करेंगे, कितना आया, 3 आया। आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो हम यही किए हैं यहाँ पे। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। आइए आगे देखते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, लिखिए 9x² माइनस, ठीक है, माइनस यहाँ पे है, अगर 6 है यहाँ पे तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ पे क्या है, 6 है और यहाँ पे क्या है, x है, तो क्या करेंगे, हम x लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ पे क्या है, माइनस। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, 3 है तो 3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, x है, x में क्या करेंगे, x हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, -2 बराबर 0। इतना समझ में आया? अगर x और 6 कितना हो गया, 6x, यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। यहाँ पे माइनस है, वो यहाँ पे क्या है, माइनस है। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 3 हो गया, उसके बाद x है तो x हो गया। ठीक है, -2 बराबर 0। इतना समझ में आया?
आइए अब हम देखते हैं हम क्या करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 यहाँ तक हम क्या करेंगे, इतना एक ब्रैकेट में रखेंगे, यहाँ तक हम एक ब्रैकेट में रखेंगे। इतना समझ में आया? ठीक है। आइए देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ऐसा कॉमन करके हम ब्रैकेट में रखेंगे। तो हमारा इसमें कॉमन क्या होगा, कॉमन कर लेते हैं 3। कितना कॉमन करेंगे, 3x कॉमन करेंगे। क्या करेंगे, 3x हम कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे बचेगा 3 त्रिका 9 होता है ना, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 3x, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर है, 2x है ना, एक x बाहर हो जाएगा तो एक x अंदर रहेगा। तो माइनस यहाँ पे क्या है, 6 है, तो 3 कॉमन हो जाएगा, बचेगा 2। x यहाँ पे था तो कॉमन कर लिए हम, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे क्या है, प्लस है, प्लस रहने दो। ठीक है, प्लस रहने दो। तो हम क्या करेंगे, जो ये ब्रैकेट में है तो इस नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में वही सेम आना चाहिए, वही सेम आना चाहिए। तो हम क्या ऐसा कॉमन करें कि हमारा ब्रैकेट में देखिए 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 रहना चाहिए। तो इतना है, यहाँ पे यही है, तो क्या करेंगे, हम एक कॉमन कर लेंगे। अगर एक कॉमन करेंगे तो 3x माइनस 2 बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0। इतना समझ में आया? अब देखिए हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2, दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर 0। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3x बराबर 2 हो जाएगा, और x यहाँ है तो 2/3। ये 3 जो है इस साइड में आ जाएगा, बटे में जाएगा। तो हमारा एक आंसर कितना आया, x बराबर 2/3 आया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे हम इसको, 3x प्लस 1 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर -1। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर -1/3। 3 जो है इस साइड में आएगा, बटे में हो जाएगा। तो हमारा एक आंसर कितना आया, ये x बराबर 2/3 आया, और ये x बराबर -1/3 आया। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको समझ में आ गया है। यह है क्वेश्चन 4 नंबर का आता है यूपी एग्ज़ाम बोर्ड में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया है। अब क्या है कि आपके एग्ज़ाम में अगर ऐसे सवाल आएंगे तो आप करके आएंगे और 4 नंबर लेके आएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे है तो फेसबुक को फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।